आपका खबर फर्स्ट में आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो दिन आ गया जिसकी चर्चा कई वर्षों से हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से शुवेंदु अधिकारी को अपना नेता चुन लिया है। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया और अब कल शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सरकार बदलने की खबर नहीं है, ये बंगाल की राजनीति के पूरे चरित्र बदलने की कहानी है। आज के इस लाइव शो में हम समझेंगे आखिर भाजपा बंगाल में यहां तक कैसे पहुंची, शुवेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री क्यों चुना गया, अमित शाह ने महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया, और क्या ममता बनर्जी के युग का अंत हो रहा है। और इस सभी से बड़ा सवाल, क्या बंगाल अब पूरी तरह नई राजनीतिक दिशा में जाने वाला है। तो चलिए शो को स्टार्ट करते हैं और मैं वो इंपॉर्टेंट बात आज दिखाना चाहता हूं आप लोगों को जो अमित शाह ने कहा। देखिए, वैसे तो 20-25 मिनट का उनका पूरा भाषण है, लेकिन उसको हम इंपॉर्टेंट 5 मिनट से कम का वो पॉइंट आज दिखा रहे हैं आपको, जिसे देखने के बाद शो की शुरुआत करेंगे। ये 5 मिनट सबको देखना चाहिए। आप लोग बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गया उनका, और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। ये जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। ये जीत का महत्व है, ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा, ये ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है।
हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देता हूं। और 3 से 77 और 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का। एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब 370 हटी तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी, मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक बात दोस्तों, और आज जो हुआ है उसका इंतजार बंगाल दशकों से कर रहा था। चलिए लाइन बाय लाइन हर एक वो बात आज हम बात करेंगे, उस बातों पर, उस बिंदु पर आज हम ज्यादा फोकस करेंगे जिसे किसी ने नहीं बताया। आज देखिए, सीधे पार्टी ऑफिस से शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिलते हैं। अब ये सामान्य राजनीतिक मुलाकात नहीं है दोस्तों। भारतीय राजनीति में जब कोई नेता चुनाव के बाद राज्यपाल से मिलता है तो उसका सीधा अर्थ होता है सरकार बनाने का औपचारिक दावा। यानी भाजपा अब सिर्फ जीत का जश्न नहीं मना रही, बल्कि सत्ता संभालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी का राज्यपाल से मिलना एक प्रतीकात्मक संदेश भी है। भाजपा यह दिखाना चाहती है कि अब बंगाल में निर्णय लेने वाली शक्ति बदल चुकी है। अब बंगाल में जो निर्णय लेगा वो सनातनी होगा, जो गद्दी पर बैठकर हिंदुत्व की बात सिर्फ नहीं करेगा, हिंदुत्व के लिए काम भी करेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है, वे कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी में शामिल थे। इस बात को भी नोटिस करने वाली बात है। लेकिन नंदीग्राम आंदोलन, ग्रामीण संगठन, जमीनी कैडर बनाना, ये जो शुभेंदु अधिकारी ने काम किया है, इन सब से शुभेंदु की बड़ी भूमिका रही है। और कहीं ना कहीं उनका इमेज भी टीएमसी में जो इमेज था उससे बहुत अच्छा हो गया। और आज वही व्यक्ति ममता बनर्जी की सत्ता को हटाकर मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, या फिर हम कहें कि मुख्यमंत्री बन चुका है। राजनीति में इसे सबसे बड़ा प्रतीकात्मक पलटवार कहा जाता है जो बीजेपी ने किया है। दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं। सरकार बनाने का दावा पेश हो चुका है। इस लाइन को बहुत गंभीरता से समझिएगा। ऐसे सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है,
लेकिन सरकार बनाने का दावा तभी पेश किया जाता है दोस्तों जब आपके पास स्पष्ट बहुमत हो और पार्टी पूरी तरह से एकजुट हो। भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि बंगाल में अस्थिरता नहीं है बल्कि अस्थायी सत्ता परिवर्तन हुआ है। ममता बनर्जी देख लो, जो 4 तारीख से पहले कहती थी ममता कि 4 तारीख के बाद अमित शाह बंगाल नहीं आएंगे, वो 8 तारीख को बंगाल में सत्ता परिवर्तन करके दिखाया और 9 को सरकार बना के भी दिखाएंगे। यहां भाजपा 2 बड़े नैरेटिव सेट कर रही है। पहला नैरेटिव है बंगाल में जनता परिवर्तन चाहती थी, जो जनता चाहती थी वो हो गया। दूसरा नैरेटिव, ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, ये वैचारिक जीत है। यानी भाजपा इसे केवल सीटों का आंकड़ा नहीं बता रही बल्कि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था के जीत के रूप में पेश कर रही है पूरे बंगाल के लोगों के सामने। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि कल शपथ ग्रहण है। दोस्तों, राजनीति में शपथ ग्रहण सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं होती बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी होता है। सूत्रों के अनुसार इस समारोह को बहुत भव्य बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई बड़े संत महात्मा भी शामिल हो सकते हैं। यानी भाजपा इस कार्यक्रम को सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहती, वो इसे राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक घटना बनाना चाहती है। संदेश साफ है, जिस राज्य को कभी भाजपा के लिए असंभव माना जाता था, आज वही भाजपा अपनी सरकार बना चुकी है। देखिए, आज अमित शाह का भाषण सबने सुना होगा, लेकिन अमित शाह ने जो कहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। अमित शाह साफ बोले हैं कि महिला सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी है। अब यहां सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है दोस्तों। अमित शाह ने सबसे पहले महिला सुरक्षा की बात क्यों की? क्योंकि भाजपा ने पूरे चुनाव में संदेश खाली महिला उत्पीड़न और राजनीतिक हिंसा जो टीएमसी करती थी, पूरे कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। भाजपा यह दिखाना चाहती है कि ममता सरकार के दौरान महिला सुरक्षित नहीं थी। इसलिए अमित शाह का यह बयान सिर्फ प्रशासनिक घोषणा नहीं है दोस्तों, यह सीधा सीधा ममता बनर्जी सरकार पर राजनीतिक हमला है। भाजपा अब अपने समर्थकों को यह संदेश दे रही है कि हम सिर्फ सरकार बदलने नहीं आए हैं, हम व्यवस्था बदलने आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि शुभेंदु अधिकारी ही क्यों सीएम बने? भाजपा के पास कई बड़े चेहरे थे, फिर शुभेंदु अधिकारी को ही क्यों चुना गया? ये सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा। इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं, 5 बड़े कारण, और वो 5 बड़ा कारण आज मैं आपको बताऊंगा। पहला, जमीनी पकड़। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के ग्रामीण इलाके में बेहद मजबूत पकड़ रखते हैं और यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरा, ममता की राजनीति को अंदर से जानते हैं। वो वर्षों तक टीएमसी में रहे हैं, उन्हें संगठन की पूरी संरचना पता है टीएमसी। और देखिए, जब लड़ाई, किसी युद्ध की लड़ाई तभी आप जीत सकते हैं जब दुश्मन को बहुत अच्छे से जान रहे हो। और तीसरा नैरेटिव है, तीसरा जो पॉइंट है, हिंदुत्व प्लस बंगाली पहचान। भाजपा को बंगाल में ऐसा चेहरा चाहिए था जो बंगाली भी लगे और हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे बढ़ा सके, और उसमें शुभेंदु अधिकारी 100% फिट बैठते दिखे। देखिए, ये तो 3 फैक्टर है और मैं बोला हूं कि 5 फैक्टर बताऊंगा। चौथा नंदीग्राम का फैक्टर है दोस्तों। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती देना और फिर उन्हें हराना कोई मामूली बात नहीं है। और वो तब नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराए थे जब उस वक्त टीएमसी 200+ सीट लेकर आई थी। यहीं से शुभेंदु भाजपा के सबसे बड़े बंगाल के चेहरे बन गए थे। और उसके बाद इस चुनाव में जो भवानीपुर में उन्होंने 15,000+ वोट से ममता बनर्जी को शिकस्त दी,
ये उनका सबसे बड़ा रीजन था कि वही सीएम बनना चाहिए। कार्यकर्ता कई बड़ा एक तबका था जो चाहता था कि वो बने। और पांचवा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो आक्रामक राजनीति। भाजपा को बंगाल में ऐसा नेता चाहिए था जो टीएमसी के आक्रामक कैडर मॉडल को मुकाबला कर सके, उसी अंदाज में उसको जवाब दे सके। क्या अब देखिए ये बहुत जरूरी था, क्योंकि भाजपा सीएम ऐसा बनाना चाहती थी जो टीएमसी के हर एक जवाब का, हर एक वार का जवाब हो उसके पास। और इन सभी चीजों को अगर देखिएगा तो शुभेंदु के आसपास भी कोई नहीं दिख रहा। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या ममता युग का युग खत्म हो रहा है? यह सवाल अभी बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ नेता नहीं थी, वो बंगाल की राजनीति का पूरा केंद्र थी एक समय। लेकिन इस चुनाव ने यह जरूर दिखा दिया है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार का जो आरोप अगर किसी नेता पे लग जाए, और जब उस नेता का जो संगठनात्मक थकान दिखने लगे, तो किसी भी मजबूत नेता को ये जो सारे फैक्टर हैं वो कमजोर कर सकते हैं। हालांकि टीएमसी पूरी तरह खत्म नहीं हो गई है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा। वो दृश्य देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी जो काम कर रही है बीजेपी के अंदर, उसे देखना चाहिए। इस दृश्य को एक बार जरूर देखिए। फिर से देखिए, ये देखिए जो बीजेपी में अंदर घुसकर बीजेपी को बर्बाद करने की साजिश रचेंगे। देखिए, आप बड़ी जीत लिए हैं, लेकिन ममता भी कम नहीं है। ममता ने अपना एक और माया जाल बीजेपी की ओर फेंक दिया, और इसे समझने की जरूरत है सबको, अमित शाह को भी, शुभेंदु अधिकारी को भी, और तमाम बंगाल के बड़े नेताओं को, कि ये जो बड़े बड़े दाढ़ी वाले आ जाते हैं, आज बीजेपी का पट्टा ओढ़कर ये बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट दिए हैं, इनके झांसे में मत आइएगा कभी। ये वो है, ये कालनेमी है, बहरूपिया है, मौका देखकर अपना रूप बदलने वाले हैं, और इनसे सावधानी अगर नहीं रखिएगा तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटेगी बंगाल में। ये बंगाल में बीजेपी में इसलिए मिल रहे हैं कि एक अपने रिश्तेदार जो बांग्लादेशी रिश्तेदार है, जो रोहिंग्या लोग हैं, उनको किस तरह से सेव कर पाए। और एक बात मैं शुरुआत में बोला था कि मुख्यमंत्री जरूर है, शुभेंदु अधिकारी बन रहे हैं, लेकिन वो कभी टीएमसी के थे। इस बात को मैं खुलकर बोल रहा हूं कि वो कभी टीएमसी के थे। और ये जो बड़े बड़े दाढ़ी वाले आज भाजपा का टोपी पहनकर, पट्टा पहनकर सामने दिख रहे हैं, मैं एक बार फिर से वो वीडियो दिखाना चाहूंगा आप लोग को, क्योंकि वो वीडियो एक बार नहीं, अमित शाह का वीडियो एक बार देख के छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको देखना जरूरी है। नहीं है, इनकी मजबूरी है कि बीजेपी का पट्टा पहनना, और ये अंदर अंदर रो रहे होंगे, घर में जाके बिलख रहे होंगे कि ममता दी चली गई, मजबूरी में हमें बीजेपी का पट्टा पहनना पड़ रहा है। ये रो रहे हैं।
बीजेपी को ऐसे कालनेमियों से सावधान रहना पड़ेगा। और शुभेंदु अधिकारी, आप एक श्योर कीजिए जमीनी कार्यकर्ताओं को कि बीजेपी में कोई मुल्ला नहीं अब घुसेगा। हिंदुओं का वोट लेकर आपने सरकार बना लिया, कोई मुसलमान कैडर की जरूरत नहीं है बीजेपी को। और जो 20 साल तक बीजेपी का झंडा ढोया है वही अगला 5 साल तक झंडा ढोएगा। इसको श्योर करना होगा आपको, क्योंकि बंगाल के कार्यकर्ताओं के मन में ये बात उठ रही है और इसलिए मैं बोल रहा हूं। और जो मैं बोल रहा हूं वही हकीकत है, जमीनी हकीकत है। जमीन के जो कार्यकर्ता है वो इस बात को समझ चुके हैं। आप लोग कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या जो मैं बोल रहा हूं वो सही नहीं है। ये जितने भी मुल्ला अभी बीजेपी का गमछा ओढ़कर चल आ रहे हैं, वो वोट दिए हैं क्या बीजेपी को कभी? या फिर इनका कोई खानदान में वोट दिया इस बार? कोई कितना भी कहेगा मैं नहीं मानूंगा। यही हकीकत है दोस्तों। और बीजेपी को हकीकत और फंसाने के बीच का गैप को समझना होगा, तभी जाकर बंगाल में जो नैरेटिव को लेकर बीजेपी चुनाव जीती है, उस नैरेटिव को सच में वो उस नैरेटिव पर काम कर पाएगी। वरना ये जो ममता का माया जाल है उसमें फंस जाएगी बीजेपी, और मुझे फंसती दिख रही है। आपको क्या लगता है? आप लोग जरूर